कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर धूल से भरी हवा, शंखों की गूंज और आमने सामने खड़ी दो विशाल सेनाएं। ये केवल दो राजवंशों का युद्ध नहीं था, ये सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, और सबसे बड़ा, मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की शुरुआत थी। रथ के मध्य खड़े थे अर्जुन, महान धनुर्धर, जिसने कभी युद्ध से भय नहीं खाया था, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। धनुष गांडीव हाथ से फिसलने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अर्जुन ने सामने देखा, वहां शत्रु नहीं थे, वहां अपने थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन का हृदय टूट गया। वो बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? राज्य, सुख और विजय मुझे नहीं चाहिए, यदि इसकी कीमत अपनों का रक्त है। मुझसे ये युद्ध नहीं होगा। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। इतिहास का सबसे निर्णायक क्षण सामने खड़ा था। तभी कृष्ण ने रथ रोक दिया। समय जैसे थम गया और उसी क्षण गीता का जन्म हुआ। कृष्ण जानते थे, ये युद्ध का संकट नहीं है, ये अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। यदि अर्जुन आज डर के आगे झुक गया, तो वो केवल युद्ध नहीं छोड़ेगा, वो अपने कर्तव्य से भाग जाएगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। फिर ये शोक किस बात का? अर्जुन सुन रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। तब कृष्ण ने कहा, कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वो परिणाम के डर से कर्म छोड़ देता है। गीता युद्ध के लिए नहीं थी, गीता डर को खत्म करने के लिए थी। अर्जुन का असली शत्रु कौरव नहीं थे, उसका असली शत्रु था उसका मोह, उसका भय और उसका भ्रम। कृष्ण उसे वही युद्ध जिताना चाहते थे। कृष्ण बोले, अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, लेकिन अपने धर्म से भागना जीते जी मृत्यु के समान है। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों में स्पष्टता लौटने लगी। जिस हाथ में कंपन था, उसमें फिर से शक्ति आ गई। अर्जुन समझ चुका था, सबसे बड़ा पाप कर्म करना नहीं, सबसे बड़ा पाप कर्तव्य से भागना है। अंततः अर्जुन बोला, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म है। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी, असली युद्ध पहले ही जीत लिया गया था, मन का युद्ध। इसीलिए गीता आज भी जीवित है, क्योंकि कुरुक्षेत्र कोई स्थान नहीं था। कुरुक्षेत्र हर इंसान के जीवन में आता है, जब डर और कर्तव्य आमने सामने खड़े हों, जब सही रास्ता कठिन लगे और गलत रास्ता आसान, तब समझ लेना, तुम्हारे भीतर भी कृष्ण गीता सुना रहे हैं। गीता युद्ध से पहले इसलिए सुनाई गई थी, क्योंकि जीवन का हर बड़ा युद्ध पहले मन में लड़ा जाता है। अगर आपको ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली धर्म और जीवन से जुड़ी कहानियां सुननी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन के कुरुक्षेत्र में यही शब्द उसका सारथी बन जाएं। जय श्री कृष्ण।